कहे कि सर ये जो काम इन्होंने किया है इससे असल में नुकसान अमेरिका का हुआ है। बोले कैसे? बोले बढ़े हुए टैरिफ से सामान अमेरिकियों को महंगा पड़ा, इससे आर्थिक रूप से अमेरिकी कमजोर हुए, नंबर एक। नंबर दूसरा, इनके रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते दुनिया के कई देशों ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, और ये सबको विदित है। मैक्सिको ने भी लगाया, कनाडा ने भी लगाया, चाइना ने भी लगाया, जिसके चलते अमेरिका का एक्सपोर्ट भी बाधित हुआ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक कह के चेतावनी दी थी कि अगर ये टैरिफ ऐसे ही चलते रहे तो दुनिया का व्यापार 80% तक घट जाएगा। तो बोले सर इनका ये फैसला किसी भी प्रकार से राष्ट्र हितैषी नहीं है, दुनिया के ट्रेड ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करने वाला है, इसलिए माननीय न्यायपालिका आप इनसे कहें कि ये यहां से हटें। मैं आपको न्यायपालिका के बारे में बता देता हूं। इस न्यायपालिका में 9 जज बैठते हैं, और उनमें से जो जज बैठते हैं उनको नियुक्त करने के लिए सीनेट यानी कि इनके यहां की राज्यसभा उसकी रिकमेंडेशन के बाद में यहां पर जजेस को नियुक्त किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट और सीनेट की सिफारिश के बाद यहां जज बैठते हैं, और जो ये जज हैं उनमें से भी 5 से अधिक जज किसी एक पार्टी से बिलोंग नहीं कर सकते, यानी कि उनको रिकमेंड किया गया हो, पता चले कि अपोजिशन ने या सत्ता पक्ष ने, ऐसा नहीं है। ये सेटिंग इस तरह से रहती है कि आपको 5 अधिकतम जज किसी एक पार्टी के फेवर के हो सकते हैं, या फिर ये कहिए उस सरकार के समय पर हो सकते हैं। ठीक है, इन 9 जजेस के द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं। अलग अलग मसलों में इंडिविजुअल जजेस भी फैसला लेते हैं। इस कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी, और इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 मई को कहा कि आपने जो 2 अप्रैल को काम किया था वो पूरी तरह से गलत था। गलत किस तरह से था? बोले आपने लिबरेशन डे जो सेलिब्रेट किया 20 जनवरी के दिन, ये कहते हुए कि हम पड़ोसी जगहों पर टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि यहां से फेंटेनिल आता है, उस पर बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने टैरिफ ये कहते हुए लगाया था कि इसकी वजह से मैं जो ड्रग कार्टेल है उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। आपने देशों को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचा। उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जो ड्रग सप्लायर थे। जहां पर ड्रग पैदा होती थी उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी, आपने देश को ट्रीट किया। यह कोई भी व्यापारिक हितैषी फॉर्मूला नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने 20 जनवरी के इनके फैसले को किनारा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर 2 अप्रैल को किए फैसले को भी यह कहते हुए किनारा कर दिया कि आपकी ये इमरजेंसी पावर्स हैं, देश अभी किसी आपातकाल में नहीं है। दुनिया के एक साथ इतने सारे देशों को आपने यूनिलेटरली जो ट्रीटमेंट दिया, यह वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्ट्रेस में डालने वाला है, यह काम नहीं होना चाहिए था। यह कहते हुए इन्होंने इन सबसे इन्हें वापस आने की कहा कि आप इन्हें अगले 10 दिन के अंदर हटाइए और पूरी चीजों को वापस यथास्थिति पर लेकर आ जाइए। अब सवाल बड़ा बना कि साहब जब ट्रंप ये सब सुन रहे थे तो फिर इन्होंने कहा क्या? भाई साहब ये आदमी अत्यंत मनोरंजक है। मनोरंजन करते करते ये भाई साहब वहां बोलते हैं कि सर मेरा टैरिफ बहुत काम आया। बोले कैसे काम आया? बोले मेरे टैरिफ ने इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया। मतलब भाई दिस इज द मीम मटेरियल। मतलब इन भाई साहब का साइकोलॉजी में कोई नस दब गई है, बुढ़ापे का समय है, इसी वजह से संभवतया हमारे देश में भी प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे हैं, भारत के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, इसकी कोई नस दब गई है। नस किस बात पर दब गई है कि ये अटका हुआ है वहीं कि मैं सीज फायर करा दिया टैरिफ के चलते, आप कह रहे हैं कि हम कुछ करवा नहीं पाए। मैंने उन लोगों से कहा था कि आपके ऊपर हम ट्रेड की बातचीत करेंगे, सर टैरिफ बहुत काम की चीज है। ये कोर्ट में दलील दिए हैं भाई इस बात की। इस बात को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि देखो तुम जो इतने दिन से ढिंडोरा पीट रहे हो टैरिफ का कि तुम्हारे टैरिफ से शांति हो गई है, हम नहीं सुनना चाहते, साइड में रहो, तुम अपना जो काम है जो तुमसे कहा गया वो हटाओ। ये फालतू की जो बातें हैं इनको हम सुनने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर ये 12 अमेरिकी राज्य थे जिन्होंने शिकायत की थी, और उन राज्यों की शिकायत के ऊपर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और उस फैसले के अंदर इनसे साफ साफ कहा गया है the trafficking tariff fail because they do not deal with the threat set forth in the order। और साथ ही साथ इनसे यह भी कहा गया है कि अगले 10 दिन के अंदर नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालो और ये सारी की सारी चीजें खत्म करो। खैर साहब इस बात के ऊपर अमेरिका के अंदर न्यूज बनने लगती है कि साहब ये तो बड़ी न्यूज हो गई, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे वो आईपा के तहत अगले 10 दिन के अंदर इन्हें खत्म करने पड़ेंगे। तो क्या ट्रंप मानने वाले हैं? तो देखिए पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को जिनकी घोषणा की थी, अप्रैल मई जून, तो जून तो तीसरा महीना अभी भी चलने को है, जुलाई तक तो वैसे भी ट्रंप ने 90 दिन की मोहलत सभी को दे रखी है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो अभी वैसे भी काम कर ही नहीं रहा है। इसलिए कोर्ट का ये जो आदेश है, जुलाई में ट्रंप क्या फैसला लेंगे इस पर टिका है। फिलहाल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि ट्रंप ने फिलहाल कोई फैसला लेना नहीं है,
कोर्ट के कहने पर वो यही कहेंगे सर मैंने तो 90 दिन के लिए पहले ही पोस्टपोन कर रखा है, भविष्य में करेंगे नहीं या नहीं करेंगे वो तो अभी मतलब टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन में चल रहा है। लेकिन क्या इस बात को लेकर भारत की कोई प्रतिक्रिया आई? भारत ने आज देरी नहीं करी, जैसे ही इन्होंने कोर्ट में कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पोक पर्सन बाहर निकल आए, बोले यार ये ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, हमने तभी जाकर सेसेशन यानी स्थगन किया, हम ट्रंप की बातों में नहीं आते। अब तो भाई भारत खुलकर के ये बात बोलने लगा है कि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। मैं तो कई बार ये तक कहता हूं कि ये मॉक ड्रिल जो करवाने का प्रयास चल रहा था, हो सकता है भारत एक दो बार फिर से गोला फेंके और फिर खुद से कहे कि चलो अब कर रहे हैं सीज फायर, तब कम से कम ये तो मान ले दुनिया कि हम अमेरिका के कहने पर नहीं किए थे, खुद के कहने पर किए थे। मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग भी इनके साथ जुड़ी हुई आ रही है। खैर फिलहाल के लिए ट्रंप ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, प्रशासन के खिलाफ अपील करेंगे। अपील का इंतजार भी रहेगा और इसका प्रभाव भी देखा जाएगा कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। खैर फिलहाल के लिए भारत अपनी तरफ से ट्रंप के साथ पहले से भी नेगोशिएशन में चल ही रहा है। इस सूचना का आधा पार्ट यहां खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं जो ज्यादा रोचक है। ज्यादा रोचक है इन भाई साहब का काम। ये है इलॉन मस्क। कई बार मैं इन्हें एलियन कह करके संबोधित करता हूं और उसके पीछे का तर्क यही है, इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ मचा दिया है कि संभवतया किसी भी व्यक्ति के कई जन्मों में होता हुआ लगता है। एक व्यक्ति जो टैकी था, उसने अचानक ऑटोमोबाइल में एंट्री करी, स्पेस में एंट्री करी, राजनीति में एंट्री करी, इंफोटेनमेंट में एंट्री करी, करेंसी में एंट्री करी, जहां एंट्री करी वहां मचाता चला गया। ये वो व्यक्ति है। इलॉन मस्क एलियन से कम नहीं प्रतीत होते और इन्होंने अपनी राजनीति के नशे में कि भाई इनको राजनीति का सुख लेना था, तो इन्होंने अपने हाथ से उठाकर एक पपेट रूपी आदमी को राष्ट्रपति बना दिया कि चलो तुम हमारी पसंद हो, आज से हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 2021 में बैन किया गया था। जब जैक डॉर्सी के पास ट्विटर हुआ करता था तो उन्होंने ट्रंप का अकाउंट इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि ट्रंप की जो चाहने वाले थे, ट्रंप के हारने के बाद में चढ़ गए थे, इनके जो सरकारी दफ्तर हैं उनके ऊपर चढ़ाई वढ़ाई मचा दी थी और ये काफी ज्यादा फेमस घटना हुई थी। लोगों ने काफी मजाक बनाई थी कि साहब देखिए अमेरिका के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि वहां की राष्ट्रपति भवन, संसद, उन पर ही कंट्रोल कर लिया जनता ने। काफी बड़ी मजाक बनी थी, श्रीलंका टाइप की स्थिति दिखाई दी थी। ठीक है साहब, ट्रंप को इसकी सजा मिली। ट्विटर ने ट्रंप को सस्पेंड कर दिया, अकाउंट बैन कर दिया। इसके चलते इलॉन मस्क का प्रेम जाग उठा और उन्होंने जैसे अपने है ना मेरे प्यार का तो इंतकाम देखिए कि एक फिल्म है, मुझ क्या है नाम भूल रहा हूं मैं, इसमें एक आदमी लड़की से दुत्कार दिए जाने पर कि भाई तुम प्यार नहीं करते हो हमसे, तो वो आईएएस बनकर आता है। इलॉन मस्क ने ट्विटर के प्रति वही प्यार दिखाया कि ट्रंप को तुम निकाल दिए, लो बेटा हम ट्विटर ही खरीद डालेंगे। और इन्होंने भाई साहब ट्विटर ही खरीद दिया और खरीदने के लिए कीमत लगाई 44 बिलियन। जब तक ट्विटर की कोई कीमत ही नहीं समझ पा रहा था कि ये इतने का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कमाई का कोई अता पता ही नहीं था कि इससे कमाया कैसे जाएगा। ये तो बाद की बात है कि फिर इन्होंने पैसा कमाने का मॉडल इस पे विकसित किया, किसी को पता नहीं था। और बाद में इसका नाम बदलकर इसको एक्स और कर दिया कि हटाओ तुम्हारा नाम और निशान मिटाते हैं। भाई साहब इसको खरीदा जाता है और खरीद करके 2022 में बकायदा ट्विटर से बैन हटा दिया जाता है और इलॉन मस्क ने ट्विटर पर वापसी इनकी कराई। अब आप पूछेंगे ट्विटर पर इनकी वापसी कोई इतनी बड़ी खबर है क्या? भाई साहब बहुत बड़ी खबर है। आप हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी सूचना उठाकर देखें तो कहां आएगी? सबसे पहले ट्विटर पर आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं ने समाचार का एक साधन बना लिया है ट्विटर को, वहीं पर खबरें प्रेषित की जाती हैं, जनता को वहीं से सुनाई जाती हैं। ऐसे में अगर आपको ट्विटर से गायब कर दिया तो आप सूचना कैसे फैलाओगे? और जब सूचना नहीं फैलाओगे तो आप रह जाओगे। तो इन्होंने इनको वापस लाकर कहा कि लो माननीय अपना चलाओ। लेकिन ये भी कम जिद्दी नहीं थे,